नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एक नज़र। अभी हम टेस्ट करने में मौजूद हैं। हमारे सामने पार्षद मुकेश सिंघल जी हैं। नमस्ते सर। सर पहले तो आज इतिहास पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को इतिहास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपके वार्ड में ऐसी कौन कौन समस्याएं हैं जिन पर आप अभी फोकस कर रहे हैं? हमारे यहाँ मैडम थोड़ा सा काफ़ी टाइम पहले हमारी सिविल लाइन डली थी, कुछ गलियों में हमारी रह गई थी, लगभग 7-8 गलियाँ जो थी उसमें हमने अपने प्रयास से, अपने माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से सभी गलियों में सिविल लाइन का बहुत बड़ा काम जो रुका हुआ था वो किया। अभी मतलब 10-15-20 दिन पहले कंप्लीट हुआ और आगे भी मतलब अगर कुछ गली जैसे हमारी नज़रों में नहीं है, माना कोई ऐसा छोटा मोटा पॉइंट रह गया होगा उसे पूरा करना। अच्छा, ऐसा कौन सा कार्य था जो पिछले कार्यों में छूट रखा होगा, जो काफ़ी पहले के मुझे कार्यों में छूट रखा होगा, उसे आपने जल्द से जल्द पूरे किया होगा? ऐसे कार्य कौन सा था? ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सिविल लाइन का कार्य, सिविल लाइन तो हमारे क्षेत्र में बहुत पहले डल चुकी थी, लगभग 6-7 साल 8 साल पहले, लेकिन उस दौरान अब किस किन कारणों से छूट गई थी वो आज हमने अपने कार्यकाल में घूमने के बाद पूरे कराए हैं उनको। और कई गलियाँ ऐसी थी जो अभी हमने अपने कार्य बनने के बाद भी पूरी की। अच्छा, बरसात के समय काफ़ी नुकसान हुआ, बारिश में तो यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ था जिसका समाधान आपने निकाला? नहीं, हमारे यहाँ इस बार भगवान के आशीर्वाद से ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि जल भराव की या कोई बारिश के में कोई अतिवृष्टि हुई, मतलब प्रदेश में हुई हमारे, लेकिन हमारे क्षेत्र में मतलब भगवान के आशीर्वाद से नहीं था। और बड़ी खुशी की बात है कि मतलब हम लोग और जगह के मुकाबले हमारा भी कुछ ठीक रहा। आगे क्या कार्य करना चाहेंगे आप, तो आप जल्दी से जल्दी? मैडम अब हमारी प्राथमिकता ये है कि जैसे कि अपनी सरकार के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारा ये आरओबी का निर्माण अभी हो चुका हमारे विधायक जी के प्रयासों से सरकार के, तो वो चल रहा है। और उसमें अभी हमारे पार्षद के कार्यकाल में जो हमें बजट मिलता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो हमारा ये मद्रासी कॉलोनी बस्ती क्षेत्र है और मंडी कॉलोनी में गलियाँ और नालियों का निर्माण अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। उसमें तो जल्दी से जल्दी पूरा करके और जो गलियाँ हमारी बनने वाली हैं, नालियाँ, सड़कें, खड़ंजे जो है वो जल्दी से जल्दी अपने मतलब हम चाहेंगे कि 1-2 साल के अंदर कंप्लीट करें। प्रत्येक वर्ष जो हमें बजट मिलता है निगम के माध्यम से, उसको हम अच्छे विकास कार्य जनहित के कार्यों में लगा कर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और अपना लोगों को राहत देंगे जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी है। यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती है? कूड़े की गाड़ी हमारे से पहले तो थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन हमने बनने के बाद थोड़ा भागदौड़ प्रयास करके तो उसमें हम लोग काफ़ी कुछ सफल हैं कि मतलब पहले तो 3-3 4-4 दिन में आती थी, अब प्रतिदिन गाड़ी आती है। आधा क्षेत्र एक दिन करती है, आधा एक दिन क्षेत्र करती है। और होटलों के लिए हमने अलग से गाड़ी की व्यवस्था की है, जिससे कि हमारे क्षेत्र में होटल काफ़ी है, तो उनका भी समाधान करिया में पड़ेगा और उनको प्रतिदिन आती है होटलों में गाड़ी। और हमारे जो घरों का कूड़ा है वो भी प्रतिदिन उठ रहा है। तो हमने एक ट्रॉली की व्यवस्था करी है, जिससे कि और अच्छा हमें जो कूड़ा हमारे पहले डंपिंग जोन बनना पड़ता था, और सीधा हम जैसे गलियों में कूड़ा निकालते हैं सीधा ट्रॉली में। सफाई कर्मचारी कितने हैं? हमारे सफाई कर्मचारी अभी की संख्या कम है, तो पहले के मुकाबले कुछ 1-1.5 साल के अंदर 2 साल में कुछ रिटायर हो गए, 1-2 का देहांत हो गया, तो कुछ का ट्रांसफ़र हो गया। इस वजह से हमारे यहाँ थोड़ी सी सफाई कर्मचारी की दिक्कत है, जो हमने लिख के दे रखा है निगम को, और उसमें हम लोग सारी जल्दी हमें मिले तो हमारा सफाई में थोड़ी बहुत काम कार्य करने में दिक्कत आती है, तो जल्दी हम दूर करेंगे उसको भी अपने क्षेत्र में, ये जो भी समस्या चल रही है। किसी वार्ड में तो ज़्यादा कर्मचारी है, किसी वार्ड में कम है, इसके लिए आपने कुछ बोला नहीं? आप हमने निगम को भी बोला है कि भाई हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा जेंट्स कर्मचारी जो है वो बढ़ाए जाए, क्योंकि महिला कर्मचारी तो हमारे यहाँ है पर्याप्त, लेकिन जेंट्स कर्मचारी की संख्या हमारे यहाँ कम है, जिसकी वजह से हमें कार्य करना है, क्योंकि जेंट्स के मुकाबले महिला उतना कार्य मतलब करती हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं करती। जैसे नालियों को निकालने का है, सफाई का जो बड़े वैसे झाड़ू लगाने में महिलाएं कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा है कि हमें जेंट्स कर्मचारियों की थोड़ी सी आवश्यकता है, तो हमने लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नशे का यहाँ पे काफ़ी चलते हैं। नशे का तो मैडम अभी जब हम बने थे उसमें बहुत बुरा हाल था, जो हमसे वाले पूर्व पार्षद थे,
देखते नहीं थे या जानबूझ के देखना नहीं चाहते थे उसको, मतलब जिस गली में चाहें उस गली में लेने वाले और बेचने वालों का मजमा लगा रहता है। हमने बनने के 1 या 2 महीने के बाद ऐसा अभियान चलाया, उसमें हमने खुद स्वयं हमारे द्वारा अभियान चलाया, सख्ती से डंडा भी चलाया, निवेदन भी किया, लोगों को समझाया भी, जागरूकता भी दी और लोगों ने इस चीज़ को समझा, हमारे साथ चले। हमने लगभग आज की डेट में 95% हमारे यहाँ नशे का कारोबार बंद है और बाहर का तो कोई व्यक्ति लेने वाला बेचने वाला देख ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग आज भी उसमें लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने करके छोड़ दिया, हम उसमें प्रतिदिन लगातार उसमें काम करते रहते हैं। जिस क्षेत्र में थोड़ी बहुत शिकायत मिलती है कि भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पी रहे हैं या बेच रहे हैं, मतलब वैसे तो शिकायतें आती नहीं, लेकिन एक आध चलो इक्का दुक्का आ भी जाती है तो वो हम उस पर भी कार्रवाई कर लेते हैं। तो इसलिए पुलिस का भी हमें पूर्ण सहयोग मिलता है, अपने वो वरिष्ठ नेतृत्व का भी, इसलिए जनता को तो है ही हमारे साथ सहयोग। जनता भी इस चीज़ के लिए बहुत खुश है कि भाई हमारे क्षेत्र से नशे का कारोबार लगभग बंद की ओर चल रहा है, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी थोड़ी सी प्रयास ये है कि जैसे आसपास हमारा कबाड़ी बाजार, ये कबाड़ी बाजार बना दिया है यहाँ के लोगों ने, कबाड़ी में गाड़ियों में फिटिंग करते हैं, उस पर हम थोड़ा सा और प्रशासन को अपने उनको लिख रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा कार्रवाई करते हुए इन लोगों को, जैसे उनके लिए कबाड़ी बाजार अलग से बना हुआ है वहाँ पे शिफ्ट करें। यहाँ पे जो उन्होंने अतिक्रमण सड़कों पर घेर रखा पूरा, उसमें हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि उसमें और कार्रवाई निगम भी और प्रशासन भी करें, तो यहाँ के लोगों को जाम से थोड़ी दिक्कत मिली रहेगी, आसानी हो जाएगी चलने आने में, क्योंकि ये रोड जो है ब्लॉक रहता है 24 आवर्स बंद ही रहता है। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।